नमस्कार बच्चों, आइए शाका नाम चिंता पाठ से अभ्यास प्रश्न के शेष प्रश्नों पर चर्चा करें। पिछली कक्षा में हमने प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज देखते हैं उसके आगे लकार परिवर्तन। अधोलिखित वाक्यानि विधिलिंग लकारे परिवर्तयत्। यहाँ वाक्य में जो क्रिया है वो क्रिया उस क्रिया को विधिलिंग लकार में परिवर्तित करना है। पुरुष और वचन वही रहेगा, केवल लकार परिवर्तित हो जाएगा। पहला प्रश्न, यूयम पाठम स्मरत। तो यूयम पाठम स्मरत अर्थात यहाँ पे लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। सीथह थ लट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो ये लट लकार में है तो इसको विधिलिंग लकार में बदलना है। तो पुरुष बदलेगा नहीं, पुरुष वही रहेगा। पुरुष मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब स्मृ का रूप विधिलिंग में कैसे चलता है? स्मरेत, स्मरेताम, स्मरेयु, स्मरेह, स्मरेतम, स्मरेत। तो यहाँ हो जाएगा स्मरेत, मध्यम पुरुष का बहुवचन। ये स्मरेत हो गया। अगला, अवाम नृत्यम करिष्यावः। करिष्यावः लृट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन है। करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। तो यहाँ देखिए विधिलिंग में क्या होता है, तो विधिलिंग में क्रिया का रूप हो जाएगा कुर्याव। तो यहाँ पर इसका रूप बनेगा कुर्याव। अगला, ते मात्रम अनमन। अनमन मतलब यहाँ लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अनमत, अनमताम, अनमन। तो अनमन अर्थात विधिलिंग का प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो रूप होगा नमेत, नमेताम, नमेयुः। तो यहाँ रूप बना नमेयुः। अगला, बालाः प्रतियोगितायां धावन्तु। बालाः प्रतियोगितायां धावन्तु। तो धावतु, धावताम, धावन्तु लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो यहाँ पे विधिलिंग में हो जाएगा। विधिलिंग का रूप चलता है धावित, धाविताम, धावेयुः। तो यहाँ हुआ धावन्तु के स्थान पे धावेयुः, धावेयुः। अगला, त्वं कुत्र वससि। त्वं कुत्र वससि अर्थात लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, वससि, वसथा, वसत। तो इसका विधिलिंग में वसेत, वसेताम, वयिष्येयुः, वसेह, वसेतम, वसेत। तो ये हो गया वसेह। तो वसत्सी के स्थान पे वसेह हो गया। आगे देखते हैं अगला, अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। रूप, पहला वाक्य है, छात्रों को लेख लिखना चाहिए। छात्रों को लेख लिखना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ता क्या है, किसको लिखना चाहिए? छात्रों को। तो ये हो गया प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो छात्राः। क्या लिखना चाहिए? लेख लिखना चाहिए। तो क्या मतलब कर्म, लेखम। अब चूंकि यहाँ पे प्रथम पुरुष का बहुवचन है, छात्रा है प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ रूप भी हो जाएगा प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः। तो ये हुआ लिखेयुः। अगला प्रश्न, हमें परिश्रम करना चाहिए। हमें परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ता क्या है? हमें, मतलब वयम। वयम क्या क्या करना चाहिए? परिश्रम। तो परिश्रम
परिश्रमम, परिश्रम कर्म हो गया। हमें करना चाहिए अर्थात उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का विधिलिंग में उत्तम पुरुष का बहुवचन है हमें वयम, तो रूप चलता है कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। तो यहाँ पे अच्छा, कुर्याम एक वचन में भी है, कुर्याम बहुवचन में भी है, लेकिन एक वचन के कुर्याम में हलंत होता है और बहुवचन में नहीं होता। तो यहाँ चूंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन है इसलिए कुर्याम हो गया। तो कुर्याम, हमें परिश्रम करना चाहिए। अगला वाक्य, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ता तुम्हें है, तो तुम्हें मतलब त्वम, क्या बोलना चाहिए? सत्य। तो सत्य कर्म हो गया, सत्यम। अब तुम्हें है मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन, तो रूप चलेगा वदेत, वदेताम, वदेयु, वदेह, वदेतम, वदेत। तो यहाँ पे वदेह हो जाएगा। वदेह हुआ। अगला, वे सब व्यायाम करें, वे सब व्यायाम करें। देखिए यहाँ पे करें, एक करें जो है वो लोट लकार का है, ये आदेश है, तो यहाँ पे लोट लकार का प्रयोग होगा। तो वे सब मतलब सह तौ ते, ते क्या करें? व्यायाम। तो व्यायाम कर्म हो गया व्यायाम, ते व्यायामम। वे सब व्यायाम करें, तो ते व्यायामम लोट लकार का बहुवचन करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। तो ये कुर्वन्तु हो गया, ते व्यायामम कुर्वन्तु। अगला वाक्य, माता स्वादिष्ट भोजन पकाए, माता स्वादिष्ट भोजन पकाए। तो माता स्वादिष्ट को कहते हैं सुस्वादु भोजनम। सुस्वादु भोजन, माता स्वादिष्ट भोजन पकाए, पकाए मतलब पचेत। आज्ञा यदि किसी को यदि आग्रह पूर्वक यदि आज्ञा दिया जाए रिक्वेस्ट के साथ, तो वहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग भी होता है। वो आज्ञा जब अधिकार के साथ दिया जाता है तो लोट लकार होता है, लेकिन जब किसी रिक्वेस्ट के साथ, प्रार्थना के साथ यदि कोई आज्ञा दी जाए तो उसमें विधिलिंग का प्रयोग होता है। तो हाँ, हम पचेत कह सकते हैं, क्योंकि माता को आदेश नहीं दिया जाता, माता से अनुरोध किया जाता है, तो इसलिए माता सुस्वादु भोजनम पचेत, ऐसा होगा। तो इस प्रकार हमने देखा वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सब्जियों का मानवीकरण करते हुए कक्षा में अभिनय कीजिए। ये अभिनय से संबंधित प्रश्न है। सब्जियों को पहचान कर उनके नाम संस्कृत में लिखिए। सब्जियों को पहचानना है। सबसे पहला ये भिंडी दिख रहा है, तो भिंडी को भिंडी का कहते हैं, ये आपने इस पाठ में पढ़ा है। भिंडी का। दूसरा ये आलू है, तो आलू को आलू का। तीसरे चित्र में टमाटर दिख रहा है, तो टमाटर को रक्तांग। ये हो गया भिंडी का।
भिंडी का मतलब भिंडी। इसके बाद आलू, आलू को आलू का कहते हैं। आलू अर्थात आलू का। इसके बाद लौकी, लौकी को अलाबू, तो ये अलाबू हुआ। अगला चित्र, अगले चित्र में मटर दिख रहा है, तो मटर को संस्कृत में कलाया कहते हैं, तो ये हुआ कलाया। अगले चित्र में पालक है, तो पालक को पालकी कहते हैं, तो ये पालकी हो गया। ये कुम्हड़ा, ऐसा लगता है कि कुम्हड़ा है, तो कुम्हड़ा को संस्कृत में कुष्मांडम कहते हैं, कुष्मांडम। अगले चित्र में प्याज है, तो प्याज को प्लांडू, प्लांडू माने प्याज। आइए आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। रेखांकितेषु का विभक्ति प्रयुक्तः कोष्ठकात् उचित विभक्तिम चित्वा लिखत। रेखांकित जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? स्थाल्याः बहिः निष्कास्यन्ति। स्थाल्याः बहिः, बहिः के साथ पंचमी का प्रयोग होता है, आप जानते हो, तो स्थाली का पंचमी हो गया स्थाल्याः, अर्थात यहाँ पर पंचमी का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे है ये पंचमी विभक्ति। अगले चित्र में आलू का बालेभ्यः रोचते, रुच धातु के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ बालाय बालाभ्याम बालेभ्य हुआ, तो यहाँ पर है चतुर्थी विभक्ति। हरितम शाकम शरीराय पोषणम यच्छति, यच्छ के साथ भी चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए शरीराय में भी चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी विभक्ति। ते मित्रैः सह मैकडॉनल्ड नाम के भोजनालय गच्छन्ति। सह धातु, सह अव्यय है, सह के साथ तृतीया का प्रयोग होता है, अर्थात मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः, तो यहाँ पर तृतीया का प्रयोग हुआ है। अगले चित्र में जलम विना जीवनम नास्ति, विना, विना के साथ द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों का प्रयोग होता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जलम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यह है द्वितीय विभक्ति। अगले चित्र, हाँ, अगला प्रश्न मूल्यपरक प्रश्न। कीदृशम भोजनम न खादेत, कैसे भोजन को नहीं खाना चाहिए? पौष्टिक भोजन नहीं खाना चाहिए, बासी या रोगनाशी? तो बासी भोजन को नहीं खाना चाहिए, ये उत्तर सही है। शरीरामाद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का निश्चय ही धर्म का साधन है। अस्मिन् वाक्ये कर्तव्य पूर्ते प्रथमम साधनम किम, इस वाक्य में कर्तव्य को पूरा करने का पहला साधन क्या है? तो शरीर ही है पहला साधन कर्तव्य की पूर्ति का। भोजनात् पूर्वम ईश्वर स्मरणम किम जीवन मूल्यम दर्शति, इस भोजन के पहले ईश्वर को याद करना जीवन का कौन सा मूल्य दिखाता है? कृतज्ञता, कृतज्ञता, परोपकार। तो ईश्वर को जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि ईश्वर हमें तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे जीवन प्रदान किया है।
और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पर कृतज्ञता होगा। तो इस प्रकार हमने देखा इस पाठ में विधिलिंग का क्या प्रयोग होता है और किस प्रकार इसका रूप चलता है। पूरी विस्तृत व्याख्या हमने इस पाठ में देखी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको विधिलिंग लकार अब पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ। आपका दिन शुभ हो।